प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 9 बजे यूपी और उत्तराखंड के सांसदों के साथ नाश्ते पर करेंगे चर्चा। बैठक में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी भी रहेंगे मौजूद। वाराणसी में आज दिव्य काशी भव्य काशी कार्यक्रम। पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महापौर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। 150 महानगरों के मेयर जुटेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अयोध्या यात्रा के बाद अब 150 महानगरों के मेयर भी जाएंगे। रामलला की नगरी काशी में सेमिनार में शामिल होने के बाद कल अयोध्या पहुंचेंगे। लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के सहयोगी निषाद पार्टी की जनसभा को करेंगे संबोधित। सीएम योगी और संजय निषाद रहेंगे मौजूद। समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा जारी। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज और कल रायबरेली में कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से होगा शुरू। 21 दिसंबर तक चलेगा सत्र। कोविड से जुड़ी समस्या आने पर तत्काल फैसले का भरोसा। कोरोना से मरने वालों को मुआवजा देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज देगा आदेश। सभी राज्यों को गुजरात की तरह पोर्टल बनाने का मिल सकता है निर्देश। कोर्ट ने कहा था ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि उन्हें मुआवजा कौन देगा। दिल्ली में स्कूल खोलने पर आज वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग लेगा फैसला। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन के चलते स्कूल काफी वक्त से बंद है। निजीकरण के विरोध में बैंकों की देशव्यापी हड़ताल का आज दूसरा दिन। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के मुताबिक हड़ताल में सार्वजनिक क्षेत्र की 4000 से ज्यादा शाखाओं के 25,000 अधिकारी और कर्मचारी शामिल। दिल्ली में आज बढ़ सकती है मरीजों की परेशानी। रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठन फोडा ने सभी अस्पतालों में हड़ताल की। ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं बंद रहेंगी। यूपी के सरकारी अस्पतालों में फार्मासिस्टों का आज से 19 दिसंबर तक इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर पूरी तरह से हड़ताल का ऐलान। 20 सूत्रीय मांगों को लेकर काम का बहिष्कार कर रहे हैं फार्मासिस्ट। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में होगा अंतिम संस्कार। भोपाल एयरपोर्ट पर दी गई श्रद्धांजलि। शहादत को नमन करने के लिए उमड़ा जनसैलाब। अजय मिश्रा टेनी को हटाने की मांग को लेकर कल भी लोकसभा में हुआ भारी हंगामा। टेनी को बर्खास्त करने की मांग पर अड़ा विपक्ष। तो आपका जो इन्वॉल्वमेंट है कंस्पिरेसी लोकसभा में राहुल गांधी बोले लखीमपुर कांड में शामिल मंत्री को हटाना चाहिए। राहुल के बयान के बाद लोकसभा में हुआ जोरदार हंगामा। जहां आपके मंत्री हैं उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। लखीमपुर के मुद्दे पर राज्यसभा में विपक्ष ने किया जमकर बवाल। विपक्ष ने उठाई अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग। विपक्ष के हंगामे पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का पलटवार। कहा संसद को परिवार के पॉलिटिकल पाखंड की प्रयोगशाला बनने नहीं दिया जाएगा। कानून अपना काम कर रहा है, अब ये तय करेंगे कि किसको क्या सजा होनी चाहिए। पार्लियामेंट को परिवार के पॉलिटिकल पाखंड की प्रयोगशाला नहीं बनने दिया जाएगा। वो पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी को नहीं बल्कि परिवार के निगेटिविटी का बंटाधार कर रहे हैं। एक्सपोजर उसका हो रहा है। बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम का विपक्ष पर बड़ा आरोप। कहा विपक्ष नहीं चाहता है कि सदन चले। राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए अजय मिश्रा का मुद्दा उठा रहे हैं। ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो जिसका कोई सरोकार नहीं है। अभी इस मुद्दे का ये सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा। उनका अजय टेनी का कोई इसमें लेना देना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सियासी खबरें आप तक पहुंचाएं तेज रफ्तार में। अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ कल देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ। दिल्ली, लखनऊ और प्रयागराज में जमकर की नारेबाजी। अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग की गई।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा धार्मिक पहनावे से एक अपराधी को बचाने की बात नहीं छिपेगी। अजय मिश्रा को बर्खास्त करने से इनकार करना सरकार के नैतिक दिवालियेपन का सबसे बड़ा सबूत है। सवाल पूछने पर एबीपी न्यूज के रिपोर्टर से बदसलूकी करने वाले केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर बड़ा सवाल, कब होगी टेनी पर एक्शन? ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर के साथ बदसलूकी पर अजय मिश्रा से पार्टी नाराज, सूत्रों के हवाले से खबर। आगे की कार्रवाई होगी या नहीं, इस पर पीएम लेंगे फैसला, दिल्ली तलब किए गए हैं टेनी। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर से अजय मिश्रा की बदसलूकी पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कहा पत्रकार के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया उसकी कोई जरूरत नहीं थी, ये मेरी समझ से परे है। पत्रकार सब एक अलग स्तंभ है, हमारा चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, तो उनका पूरा सम्मान है, आदर है। कहीं कोई भूल चूक कोई किए हैं तो वह मुझे लगता है वो अपना स्पष्टीकरण देंगे। बीजेपी विधायक संगीत सोम बोले, रिपोर्टर से अभद्रता करना बेहद गलत, विपक्ष के धरना प्रदर्शन पर कहा उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने मीडिया कर्मियों के साथ अजय मिश्रा की बदसलूकी पर बताया दुर्भाग्यपूर्ण, अजय मिश्रा पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। न्याय दिलाने के लिए अगर कोई मीडिया अपनी फर्ज को निभा रही हो तो आप सारी हदें पार करके मंत्री होते हुए झपट्टा मारेंगे आप उस मीडिया कर्मी की तरफ, अपमानित करेंगे, गंदी गंदी गाली। बिहार में भी गरमाया एबीपी न्यूज के रिपोर्टर से बदसलूकी का मामला। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने की अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग, कहा जरूरत पड़ी तो सड़क पर करेंगे आंदोलन। अविलंब अजय टोनी को बर्खास्त करना चाहिए, इसके लिए जरूरत पड़ेगी तो सड़कों पर उतरेंगे, कोई उस पर कंप्रोमाइज नहीं होगा। अजय मिश्रा के बचाव में उतरे योगी के मंत्री, यूपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बाबूराम निषाद बोले, वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। वो वीडियो कई तरीके से तोड़ मरोड़ कर जोड़ा गया, जोड़ घटाकर चलने का विषय भी आता है। शिवपाल यादव की पार्टी का समाजवादी पार्टी से होगा गठबंधन। चाचा शिवपाल के घर जाकर भतीजे अखिलेश यादव ने मुलाकात की। अखिलेश ने चाचा के साथ तस्वीर ट्वीट की। गठबंधन के ऐलान के बाद शिवपाल यादव ने एसपी संस्थापक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक शिवपाल 25 से 40 सीट चाहते हैं। समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, चाचा भतीजे के साथ कांग्रेस भी आ जाए तो भी बीजेपी ही सत्ता में आएगी। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक चुनावी रेस में बीजेपी सबसे आगे, लेकिन लगातार बढ़ रही है अखिलेश यादव की लोकप्रियता। पीएम मोदी का 18 से 28 दिसंबर के बीच 4 बार यूपी का दौरा। 18 को शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की नींव रखेंगे तो 28 दिसंबर को कानपुर मेट्रो का लोकार्पण करेंगे। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का प्रसाद बांटने के लिए बीजेपी का घर घर प्रसाद वितरण अभियान हुआ शुरू। पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष घर घर जाकर और सड़कों पर आने जाने वाले लोगों को बांट रहे हैं प्रसाद। और आइए अब कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में ही। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का श्री मुक्तसर साहिब में बेतुका बयान। कांग्रेस को कहा इंडियन नेशनल सर्कस, सीएम चन्नी पर भी साधा निशाना। पंजाब के गुरदासपुर में रैली के लिए पहुंचे सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। पंडाल खाली होने की खबर सुनकर हेलीपैड से रिश्तेदार के घर चले गए। सभा स्थल पर खाली पड़ी थी कुर्सियां। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की पहली लिस्ट। 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने छोड़ी राजनीति, बोले मैं कोई राजनेता नहीं था।
आम आदमी पार्टी का मिशन उत्तराखंड 4 दिन के कुमाऊं दौरे पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पंतनगर में स्कूल का उन्होंने जायजा लिया। कहा उत्तराखंड के शिक्षा विभाग में जंग लगा हुआ है। विजय दिवस के मौके पर देहरादून में पूर्व सैनिकों के बीच पहुंचे राहुल गांधी का सरकार पर निशाना। कहा हेलीकॉप्टर और तोप से देश मजबूत नहीं होता, जब जनता बिना डरे बोल सकेगी तब होगा मजबूत। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद जवानों के साथ राहुल गांधी की फोटो पर विवाद। बीजेपी बोली राहुल गांधी दिवंगत जनरल रावत को गुंडा कहते थे, आज उनकी फोटो लगा रहे हैं। हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल बिपिन रावत की मौत पर राजस्थान के कांग्रेस विधायक का विवादित बयान। कहा यूपी चुनाव से पहले हुआ हादसा खड़े कर रहा है बड़े सवाल, बाद में दी सफाई। सारी शेखावट में शौर्य की गाथाएं गाई जाती हैं। यहाँ हर चिताओं पे मेले लगते हैं, जश्न होता है। हम उनकी मौत को एक जश्न के रूप में मनाते हैं, मौत नहीं मानते उनको। स्वर्णिम विजय पर्व पर नेशनल वॉर मेमोरियल में पीएम और रक्षा मंत्री ने किया शहीदों को नमन। 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को 13 दिन में किया था परास्त। दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंची चारों दिशाओं से भेजी गई मशाल। 16 दिसंबर को पाकिस्तान से युद्ध में जीत के बाद अस्तित्व में आया था बांग्लादेश। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का पाकिस्तान पर तीखा हमला। कहा अगर जरूरत पड़ी तो सेना 1971 को दोहराने से कभी पीछे नहीं हटेगी। नए सीडीएस बनाने को लेकर सरकार की तरफ से पहला बयान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा अगले सीडीएस बनाने की प्रक्रिया जारी है। देश में छावनियों की सड़कों और इमारतों के नाम ब्रिटिश अधिकारियों की जगह अब देश के वीर सैनिकों के नाम पर होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा संपदा महानिदेशालय को दिया आदेश। कहा नाम बदलने का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जम्मू कश्मीर के बारामूला और श्रीनगर में 4 जगहों पर एनआईए का छापा। आतंकवाद से जुड़े मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की एक और नापाक साजिश का खुलासा। पीओके के मुजफ्फराबाद में आतंकवादी संगठनों के साथ आईएसआई की बैठक। कहा जम्मू कश्मीर में चुनाव हो या ना हो, टारगेट किलिंग लगातार होती रहनी चाहिए। गुजरात के आणंद में किसानों को पीएम मोदी ने किया संबोधित। किसानों को दिया प्राकृतिक तरीके से खेती का मंत्र। यूपी में जातिगत श्रेणी में शामिल करने को लेकर प्रदर्शन कर रहे अहेरिया समाज के लोग रेलवे ट्रैक से हटे। ट्रेनों की आवाजाही हुई शुरू। सरकार ने अहेरिया समाज की बातें मानी। 5 लोगों की टीम कल सीएम योगी से करेगी मुलाकात। सेफ माइग्रेशन को लेकर झारखंड सरकार की अनूठी पहल। 18 महीने का सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन इनिशिएटिव कार्यक्रम लॉन्च। राज्य से पलायन करने वाले सभी मजदूरों का होगा रजिस्ट्रेशन। तेजस्वी यादव के साथ पहली बार घर के बाहर निकली पत्नी राजश्री। घर के बाहर समर्थकों से मिले तेजस्वी राजश्री, बड़ों का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। विधान परिषद में यूपी सरकार का दावा, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।